हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जीके का जनजाति के बारे में। जनजाति का ये तीसरा वीडियो है। जो भी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो में जाके देखें, उसके बाद ये देखें तो ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनजाति का ये वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति झारखंड में इसकी दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति, और भारत में इसकी जनसंख्या चौथी नंबर पे है। याद रखिएगा, भारत में इसकी ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड में ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में कुल जनसंख्या 18.24% है। दोस्तों याद रखिएगा 18.24% झारखंड में निवास करने वाली ये जनजाति है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक संख्यांक इसका छोटा नागपुर एवं पलामू क्षेत्र में 90% है। दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड में इसका सबसे ज़्यादा संख्यांक छोटा नागपुर क्षेत्र में है और पलामू क्षेत्र में। यहाँ मूल निवासी दक्कन के ये मूल निवासी माने जाते हैं कि उरांव जनजाति का जो मूल निवास स्थान है दक्कन क्षेत्र में है। उरांव जनजाति का जो भाषा है कुड़ुक भाषा है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है जैसे SSC के एग्जाम में उरांव जनजाति की कौन सी भाषा है, तो कुड़ुक भाषा है। यह इसकी जो प्रजाति है द्रविड़ परिवार से आते हैं। उरांव जनजाति की जो प्रजाति है यह द्रविड़ परिवार से आते हैं। इसमें मुख्य रूप से 14 गोत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, उरांव जनजाति का मुख्य रूप से 14 गोत्र पाए जाते हैं। इसमें एक विवाह फेमस है या प्रचलित है, सेवा विवाह। सेवा विवाह उरांव जनजाति में बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों याद रखिएगा, उरांव जनजाति को युवागिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है। याद रखिएगा, युवागिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है। और ग्राम देवता को ग्राम प्रधान को महतो या मुखिया कहते हैं। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं। उनके पंचायत को पंचौर कहते हैं। पंचायत के मुखिया को पंचौर कहते हैं। और नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। उरांव जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहता है, अखाड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहता है, अखाड़ा कहते हैं। इसके प्रमुख जो नृत्य होते हैं, नृत्य जदूर है। याद रखिएगा, जदूर नृत्य उरांव जनजाति में बहुत फेमस है। इनकी प्रमुख व्यवसाय कृषि है। दोस्तों ये सब कृषि में आत्मनिर्भर है और बहुत सारे उरांव जनजाति के लोग कृषि ही करते हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रथा है जिसे पसरी प्रथा कहते हैं। पसरी प्रथा में विनिमय करते हैं। यह जनजाति में एक दूसरे को सामान देते हैं, एक दूसरे को का हेल्प करते हैं, तो उसको विनिमय कहते हैं। तो विनिमय प्रथा या पसरी प्रथा बहुत ही फेमस है उरांव जनजाति के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, जादू टोना करने वाले को ये लोग माटी कहते हैं। याद रखिएगा, जादू टोना करने वाले को माटी कहते हैं। पूर्वजों की आत्मा निवास स्थान को शासन कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये लोग जब घर में एक स्थान दिया जाता है अपने पूर्वजों के लिए, उस स्थान में पूजा पाठ करते हैं, उस स्थान को ये लोग शासन कहते हैं उरांव जनजाति के लोग। ये दोस्तों और भी बहुत सारे पॉइंट उसको देखते हैं जो कि झारखंड में जो एग्जाम होने वाले हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके ये सभी को देख लीजिएगा। इसके प्रमुख देवता को धर्मेश कहा जाता है। दोस्तों उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को धर्मेश कहा जाता है। धर्मेश सूर्य देवता को कहा जाता है। याद रखिएगा, धर्मेश सूर्य देवता को कहा जाता है। इसके और सारे देवता हैं, चलिए देखते हैं उसको। मरंगबुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है। उरांव जनजाति में मरंगबुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है। और ठाकुर देवता ग्राम देवता को कहा जाता है। याद रखिएगा, ठाकुर देवता ग्राम देवता को कहा जाता है। दीवार देवता सीमांत देवता को कहा जाता है। दीवार देवता सीमांत देवता को कहा जाता है, जो कि गांव के बाहर में एक ये स्थान दिए होते हैं, वहीं पे सभी लोग जाके पूजा करते हैं, उसे दीवार कहते हैं या सीमांत देवता कहते हैं। पूर्व जमात्मा कुल देवता को कहा जाता है। याद रखिएगा, पूर्व जमात्मा कुल देवता को कहते हैं पूर्व जमात्मा। और धार्मिक प्रधान को ये लोग पाहन कहते हैं। याद रखिएगा, धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं और पूजा स्थल को सरना कहते हैं। याद रखिएगा, पूजा स्थल को सरना कहते हैं। और कुछ त्यौहार भी ये लोग मनाते हैं, जैसे कि रोपनी के समय में
भेलवा पूजा मनाते हैं। याद रखिएगा, जब उरांव जनजाति जब रोपाई करना शुरू कर देते हैं, उसके उत्सव के में वो लोग भेलवा पूजा मनाते हैं और ग्राम कल्याण के लिए गौरिया पूजा मनाते हैं। याद रखिएगा, ग्राम पूजा के लिए गौरिया पूजा मनाते हैं। जब प्रमुख भोजन है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रमुख भोजन चावल है और जंगल की पक्षियाँ। याद रखिएगा, इन लोगों का प्रमुख जो भोजन है चावल है, जंगल की पक्षियाँ हैं। ये लोग बंदर जो है नहीं खाते, याद रखिएगा। और जितने भी जानवर हैं सबका ये लोग शिकार करके खाते हैं, जंगल में रहने वाले उरांव जनजाति। प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। चलिए दोस्तों, घुमकुड़िया के बारे में हम लोग देखते हैं। घुमकुड़िया क्या है, आप लोगों को बताए थे। घुमकुड़िया एक युवागिरी है जिसमें बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे जाते हैं और शिक्षण ग्रहण करते हैं अपने समाज के लिए, अपने रीति रिवाज के लिए और रीति रिवाज में होने वाले परंपराओं के लिए। तो याद रखिएगा, युवागिरी एक शिक्षण केंद्र है जहाँ पे जनजातियों के बच्चे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे शिक्षण ग्रहण करते हैं। तो घुमकुड़िया एक युवागिरी है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें युवक युवती की जनजाति रीति रिवाज एवं परंपराओं के लिए शिक्षण ग्रहण की जाती है। याद रखिएगा, इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे जाते हैं और इसमें जाके शिक्षण ग्रहण करते हैं अपने रीति रिवाज के लिए और भी बहुत सारे। तो इसमें जो युवक जाते हैं उसे जो गड़पा में रखा जाता है, जो युवती जाते हैं उसे पे लड़पा में रखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे युवक जो जाते हैं उसे पे लड़पा के संस्था में रखा जाता है और युवतियों को पे लड़पा के संस्था में रखे जाते हैं। जो गड़पा के मुखिया होते हैं उसे धागर महतो कहते हैं और पे लड़पा में जो मुखिया होती है उसे बड़की धागरीन कहते हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये जो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।